नमस्ते, हर हर महादेव। दोस्तों आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। ये एक जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, तो आप इसे कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए जल्दी से हम कार्ड्स को एक बार शफल कर लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आज के लिए एंजल्स, महादेव, यूनिवर्स आपके लिए क्या मैसेजेस लेकर आए हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, हे महादेव, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए आज क्या मैसेजेस है, आज उनके लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज शेयर करें। चलिए दोस्तों एक एक कार्ड्स चेक करते हैं, आज क्या एनर्जीज आपके लाइफ में आपके अराउंड इस समय फ्लो कर रहे हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं। एक्सपोज्ड का कार्ड आया है दोस्तों, बहुत अच्छा कार्ड आया है। डिस्टेंस, लक, अबंडेंस, कम्युनिटी, फियर, रूटीन, क्यूरियोसिटी। सो फ्रेंड्स आज के ये रहे सारे कार्ड्स। जैसे कि हम देख सकते हैं आज की जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं, एक तो जो सबसे स्ट्रॉन्ग कार्ड आज का मुझे दिख रहा है वो लक का कार्ड आया है दोस्तों। ये कार्ड एक बहुत अच्छा इशारा दे रहा है कि इस समय लक आपके फेवर में है। और उसी के साथ आप देखिए अबंडेंस का भी कार्ड आया है जो कि बहुत अच्छा कार्ड है। फ्रेंड्स आज का जो फर्स्ट कार्ड अगर आप देखें यहाँ पे एक्सपोज्ड का कार्ड आया है। कहीं ना कहीं दोस्तों आपके जो विरोधी हैं, आपके जो शत्रु हैं, ये जो भी शत्रु आपका इस समय बैठा है आपके जीवन में, अब ये खुद के ही लोगों से हार रहा है, क्योंकि ये जो पूरा एक संगठन बना के आपके खिलाफ आए थे, अब ये अलग अलग तबाह हो रहे हैं और एक दूसरे को जैसे खुद ही ये एक्सपोज कर दे रहे हैं। एक दूसरे की जो कमजोरियां हैं, एक दूसरे की जो साजिशें थी आपके खिलाफ, कहीं ना कहीं ये खुद में ही एक्सपोज हो रहे हैं। जो भी झूठा झूठा आपके खिलाफ रणनीति बनाया गया, साजिशें बनाई गई, झूठ के दम पे जो कुछ करने की कोशिश आपके खिलाफ की गई है, ये साफ तौर पे दिख रहा है कि वो सब अब बिखर रहा है। और बोला ही गया है झूठ की बुनियाद ज्यादा दिन टिक नहीं सकती है, तो वही हो रहा है। बिल्कुल आपके जीवन पे इम्पैक्ट जो पड़ा है इन लोगों का वो तो पड़ा ही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो सच्चाई है, आप शांत रहकर सच्चाई के साथ खड़े रहे, यही सबसे बड़ी ताकत आपकी थी और यही कारण है। बिकॉज लक इस समय आपके फेवर में है और अबंडेंस आपके फेवर में है, तो साफ तौर पे दिख रहा है कि जो जिस लेवल तक आपको गिराने की साजिश थी कुछ लोगों की, जो एक एक्सपेक्टेशन लोगों की थी कि आप इस लेवल तक अपने लाइफ में गिर जाएंगे या फिर बहुत बड़ा कोई आपका लॉस हो जाएगा, किसी तरीके के उल्टे सीधी चीज़ों में आपको फंसा दिया जाएगा, लेकिन साफ तौर पे दिख रहा है कि ये सब कुछ बिखरता हुआ दिख रहा है। जिन लोगों ने भी ये झूठ के बेसिस पे ये सब कुछ बनाने की कोशिश की थी, अब साफ तौर पे दिख रहा है कि एक तो उनकी झूठ की जो ये दुनिया है जो आपके खिलाफ बनाई गई थी वो बिखर रही है। आपसी तनाव मुझे दिख रहा है इन लोगों के बीच में, आपसी किसी ना किसी बात को लेकर, स्पेशली यहाँ मुझे पैसों को लेकर ये दिख रहा है मामला, ज़्यादातर पैसों को लेकर आपसी तनाव बना हुआ है। और यही ग्रुप जो आपस में कभी एक दूसरे के साथ मिलकर दम भरता था आपके खिलाफ, अब आपस में ही इनमें
इतनी फूट पड़ चुकी है, कह सकते हैं एक कहीं ना कहीं एक खींचातानी चल रही है, एक आपस में बहस हो रही है, ऐसा दिख रहा है। जो उसकी एनर्जी जो आ रही है, साफ तौर पे यहाँ बिखराव दिख रहा है आपके दुश्मनों की एकता में। जो एक ग्रुप बना के, जो एक एक कह सकते हैं जैसे एक गैंग की तरह आपके खिलाफ जो साजिश करने की कोशिश की गई है, वो कहीं ना कहीं अब विफल होते हुए दिख रही है। और ये बिखराव जो है ये बहुत लंबा चलने वाला है। और साफ तौर पे दिख रहा है कि आपस में अभी तो सिर्फ केवल बहस हो रही है, आगे चल के तो अच्छे से मतलब कह सकते हैं आप कि एक दूसरे की शक्ल भी देखना पसंद नहीं करेंगे। जो एक ग्रुपिज्म इन्होंने क्रिएट की है, और इसी ग्रुप के कितने लोग पछताएंगे आपके खिलाफ जाकर, और आपके खिलाफ जो खड़े हुए हैं उन्हें कहीं ना कहीं ये अपने अंदर ग्लानि भी फील होगी कि वो दूसरों की बातों में आके आपसे अपना इतना अच्छा संबंध जिन लोगों ने खराब कर लिया, दूसरों की बातों में आके, दूसरों की बताई हुई झूठी झूठी बातों में बिलीव करके आपसे जो एक इतना अच्छा संबंध जिन लोगों ने खराब किया है, अब बहुत पछता रहे हैं ये सारे लोग। ये तो साफ तौर पे दिख रहा है दोस्तों। और अब तो खैर पछताने के सिवा कोई इनके पास ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि अब जो आपने है वो सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। आप इनमें से किसी को भी एक्सेप्ट नहीं करने वाले, ये बात ये सारे लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। तो जिनको भी रियलाइज होगा वो अपने आप आपके रास्ते से अब हट जाएंगे, चुपचाप आपको फेस करने की कोशिश भी नहीं करने वाले। बाकी जो बचे हुए लोग हैं जो अभी भी आपसे टक्कर ले रहे हैं, वो भी बिखर रहे हैं और पूरी तरीके से बिखर जाएंगे। एक्सपोज का कार्ड इस एनर्जी को बिल्कुल क्लियर संकेत दे रहा है, और साफ तौर पे दिखा रहा है किस तरीके से लोग एक्सपोज खुद ब खुद हो रहे हैं। टाइम ऐसा चल रहा है, एनर्जी ऐसे आपके अराउंड इस समय चल रही है। ये भी फ्रेंड्स आपको दिखेगा कुछ ऐसे लोग जो बनावटी हैं आपके अराउंड, जो आपका अपना बनने की कोशिश करते हैं और पीठ पीछे आप ही का कुछ ना कुछ गलत कर रहे थे ये। तो ऐसे लोग भी बहुत जल्द आपके सामने एक्सपोज होने वाले हैं। ये वो लोग हैं जो फेस पर आपके शत्रु नहीं है, लेकिन पीठ पीछे ये कहीं ना कहीं इन शत्रुओं की ही हेल्प कर रहे हैं, आपकी कोई ना कोई जानकारी देके, या जो भी आप सोच रहे हैं वही इंफॉर्मेशन हो गई आपकी कि आपके जीवन में क्या चल रहा है। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं उन्हें बताने वाले जो लोग थे, इनके तो दिन इतने खराब होने वाले हैं कि इनको तो भगवान भी नहीं बचा सकता, क्योंकि कर्मों का हिसाब किताब उन्होंने ऐसा बना लिया आपके साथ। देखिए यहाँ डिस्टेंस का कार्ड भी जस्ट उसके बाद आया फ्रेंड्स। तो बिल्कुल जैसे ही ये लोग एक्सपोज होंगे, आप बिल्कुल डिस्टेंस अपने जीवन में बनाने वाले हैं कुछ लोगों से। ये तो साफ तौर पे दिख रहा है। एक सीमित लोगों का दायरा आप अपने अराउंड रखने वाले हैं, जिन पर आप ट्रस्ट करते हैं, जिनसे आप अपनी बातें शेयर कर सकते हैं। ये तो साफ तौर पे दिखता है। जो भी ऐसे फालतू लोग हैं या जिन पर भी अब आपको शक है, या जिनको भी आप जो एक्सपोज हो जाएंगे आपके आगे, आप इन लोगों को तो पहले निकाल के किनारे करने वाले हैं अपने जीवन से। और कुछ ऐसे लोग हैं जिन पर आपको भरोसा नहीं है, तो आप एक डिस्टेंस, एक कह सकते हैं एक दूरी बना के इन लोगों से रखेंगे, क्योंकि अब आप बहुत सारे लोगों को अपने जीवन में नहीं चाहते, सिर्फ उन लोगों को चाहते हैं जो आपके साथ लॉयल हों, जो सच्चे हों। क्योंकि आपको अब भीड़ नहीं अपने साथ रखनी है, आपको सिर्फ एक ही इंसान क्यों ना खड़ा हो आपके साथ, लेकिन वो भरोसेमंद होना चाहिए। ये सोच करके आप अपने अराउंड लोगों को रखेंगे। देखिए यहाँ लक का कार्ड मैंने शुरुआत में बताया, बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड आया दोस्तों। तो लक साफ तौर पे ये कार्ड इंडिकेशन इस समय दे रहा है कि लक आपके साथ है। अगर आप जॉब में कोई नया पोजीशन के लिए ट्राई करना चाहते हैं, कोई रिस्क लेना चाहते हैं, तो ये टाइम आपके लिए ठीक है। आप किसी भी चीज़ के लिए इस समय अगर अप्लाई करते हैं, अगर बिजनेस करते हैं, एक्सपैंड करना चाहते हैं, या कोई नया बिजनेस करना चाहते हैं, तो यहाँ लक आपके साथ है। जॉब कोई नहीं करना चाहते हैं, या फिर एग्जिस्टिंग फील्ड से हट के कोई और काम करना चाहते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। इस समय लक आपके फेवर में है। मुझे ये साफ तौर पे दिख रहा है कि ये लक सिर्फ केवल आपके काम को ही नहीं बनाएगा, बल्कि मनी फाइनेंसेस में एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए लेकर आएगा। और कई सारे रास्ते आपको दिखेंगे अपने आगे, जिन पर की चल के आप बहुत अच्छा सक्सेस पा सकते हैं। मतलब आपके पास ऑप्शंस आने वाले, जहां पहले एक लिमिटेशन थी तो वो लिमिटेशन अब हटने वाली है। आपके पास अब ऑप्शंस आएंगे अपने काम से रिलेटेड। और रिश्तों में भी मुझे दिख रहा है दोस्तों, अगर चीज़ें कुछ लोगों के वजह से बिगड़ गई थी, या कोई थर्ड पार्टी जैसी सिचुएशन थी, तो साफ तौर पे यहाँ पे चीज़ें सुधरते हुए दिख रही हैं, अंडरस्टैंडिंग डेवलप होते हुए दिख रही है। आपकी बात लोग समझेंगे, आपके बात का सम्मान देंगे। ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी को लोग एक लीडरशिप की तरह देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो क्वालिटीज़ है आपके अंदर। तो लोग बहुत अप्रिशिएट करने वाले हैं आपकी इस लीडरशिप क्वालिटी को।
फ्रेंड्स, अगर मैं नेक्स्ट कार्ड देखूं, यहाँ पर देखिए अबंडेंस का कार्ड भी आया है, जो कि इशारा करता है कि इस समय आपके लाइफ में भर भर के अबंडेंस आने वाला है। जैसे कि मैंने बताया, मनी, फाइनेंसेस, हेल्थ, वेल्थ, हर चीज़ से मुझे आगे लाइफ अच्छी दिख रही है आपकी। बहुत अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए आने वाले हैं, और स्पेशली जो पैसे की एक रिक्वायरमेंट आपको है, तो वो मुझे यहाँ फुलफिल होते हुए दिख रही है। और पैसा सिर्फ आपको मिलेगा ही नहीं, आप उसको सेव भी कर पाएंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि आपके साथ ऐसा ज़रूर हो रहा होगा कि पैसे आ तो रहे हैं लेकिन खर्चे भी बहुत हो रहे हैं। कहीं ना कहीं जो एक सेविंग वाली जो चीज़ है वो हो नहीं पा रही है। लेकिन अब इस अबंडेंस के कार्ड से अगर मैं देखूं, तो जो एनर्जी का फ्लो इस समय आपके जीवन में, जो आपके अराउंड इस समय एक पॉजिटिव ऊर्जा है, वो वेल्थ को लेकर बहुत अच्छी रहने वाली है। वेल्थ आएगा, वो बचेगा भी, आप सेव भी कर पाएंगे अपने और अपने परिवार के लिए। देखिए दोस्तों, यहाँ कम्युनिटी का कार्ड आया है, और कम्युनिटी का कार्ड कहीं ना कहीं इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि समाज में आपका जो स्तर है वो बढ़ने वाला है। जो एक स्टेटस है आपका कम्युनिटी में, वो कहीं ना कहीं ऊपर बढ़ने वाला है। लोग आपको, जैसे कि मैंने बताया, एक लीडरशिप पोजीशन में देखेंगे, और इस चीज़ को लोग बहुत अप्रिशिएट करेंगे। कहीं ना कहीं लोग आप में एक ऐसे इंसान को, एक ऐसे लीडर को देखने को पाएंगे कि जो लीड कर सकता है आगे किसी भी मुद्दे को लेकर, चाहे सोसाइटी में किसी कोई भी इशू हो, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो, किसी को हेल्प की ज़रूरत हो, किसी को सलाह चाहिए हो, तो लोग एक नए कहीं ना कहीं आपकी ओर एक आशावादी नज़रों से देखेंगे। वो आपको एक ऑप्टिमिस्टिक पर्सन समझेंगे, और ये उम्मीद रखेंगे कि अगर वो आपसे कनेक्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी प्रॉब्लम्स का कोई ना कोई सही ऑप्शन, कोई ना कोई सही जवाब आप दे सकते हैं। उन्हें एक भरोसा रहेगा आपकी बात पे। तो एक वो पोजीशन पे आप पहुंचने वाले हैं जहां लोग आपको इस कह सकते हैं इस प्लेस पे आपको देखेंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। और यहाँ यूनिवर्स उम्मीद भी करता है कि आप जो भी ज़रूरतमंद हैं, जो आपके कैपेसिटी में है, जिस चीज़ के बारे में आपको पता है, सिंपल टर्म्स में जो भी आपसे बन पाए, वो ज़रूर उन लोगों के लिए हेल्प कीजिए, जो भी नीडी हैं, जिनको भी जिस प्रकार का मदद चाहिए, जिस तरीके से हेल्प चाहिए। तो जो भी आपसे हो सकता है, प्लीज़ अपनी ओर से करने की कोशिश करें, बिकॉज आप एक ऐसी पोजीशन में अब आ रहे हैं। और दोस्तों, ये जो एनर्जी है, ये सिर्फ और सिर्फ केवल दिखावे के लिए नहीं है, ये सच में आपको एक लीडरशिप पोजीशन में पहुंचा रहा है। और कहीं ना कहीं आपके इन कर्मों से, यानी कि जो आप लोगों की मदद करेंगे, अपने जो भी आपसे बन पाए, तो कहीं ना कहीं ये जो एनर्जी है, रिटर्न में एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसी ऊर्जा काम करेगी आपके जीवन में कि जितनी भी बाधाएं हैं, जितने भी विरोधी खड़े हैं आपके अराउंड, जो चैलेंजेस क्रिएट करके खड़े हैं, ये सब चीज़ें सॉल्व होते हुए आपको दिखेंगी। रास्ता बनता हुआ मुझे दिख रहा है आपके लिए। देखिए दोस्तों, यहाँ फियर का कार्ड आया है। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा, ये फियर का कार्ड अगर मैं आपके विरोधियों के लिए देखूं, तो बिल्कुल इस समय उनको कहीं ना कहीं एक अपने अंदर एक डर का एक ऐसा डर उनके मन में बैठा हुआ है, बिकॉज उन्होंने गलत किया है। तो ये जो गलत करने की जो सज़ा है, उनको कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में इस समय मिल रही है। और ये तो वहीं अच्छी तरीके से जानते होंगे, अच्छी तरीके से समझते होंगे कि उन्होंने क्या गलत किया आपके साथ, और क्या रीज़न है कि इस समय अगर उनके जीवन में चीज़ें अगर विपरीत हो रही हैं, चीज़ें अगर नेगेटिव जा रही हैं, तो वो क्यों जा रही हैं। इस बात का रियलाइजेशन उनको डेफिनेटली हो रहा होगा। ऐसे साक्षात्कार उनको यूनिवर्स कराएगा कि उन्होंने कितनी गलतियां की हैं, जो आपके साथ गलत तरीके से, गलत रास्ते को अपना के आपको परेशान करने की कोशिश की है। और ये सिर्फ साक्षात्कार नहीं दोस्तों, सपने में भी ये सो नहीं पाते होंगे, क्योंकि वो चेहरा हमेशा आपका घूमता रहता है इनके आगे। और ये एक जो डर है ना, ये डर इनके ऊपर ऐसा बना हुआ है कि ये इनका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। क्योंकि ये जो नेगेटिव इन्होंने इम्पैक्ट आपके लाइफ में डाला है, उससे कर्मों का एक ऐसा बंधन इन्होंने बना लिया है कि वो एनर्जी एक ऐसे मैनिफेस्टेशन का रूप ले रहा है कि वो ना सिर्फ इस दुनिया में जो हमें दिख रही है, ना ही सिर्फ इसमें उनको उसको पे ऑफ करना है, बल्कि जब वो सोते हैं, सोचते हैं, उस दुनिया से भी उनको ऐसे ऐसे दृश्य, या ऐसे ऐसे आपका चेहरा ऐसे ऐसे रूप में उनको दिखता है कि उनको रियलाइज़ होता है कि उन्होंने कितना गलत किया है। तो ये फियर फैक्टर तो इनके लाइफ में बना रहने वाला है। इन सारों के लाइफ में जो जो आपके खिलाफ खड़े हुए हैं, इससे वो मुक्ति नहीं पा सकते। और ये उन्हें पता है कि उन्हें ऐसा क्यों दिख रहा है और ऐसा क्यों हो रहा है। रही बात, अगर मैं फियर के कार्ड का एक सेकंड मीनिंग भी देखूं दोस्तों, तो यहाँ पर
ये दिखाता है अगर आप कोई आपका सपना ऐसा था, कोई गोल ऐसा था जिसे आप पूरा करना चाहते हैं, या किसी चीज़ के लिए आप आगे बढ़ना तो चाहते थे लेकिन एक डर आपके अंदर है कि कहीं ना कहीं वो आपको पीछे खींच रहा है, तो यहाँ पर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए आज लक का कार्ड भी आया है। तो लक का कार्ड यही दिखाता है कि इस समय लक का जो एनर्जी है वो आपके साथ है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने किसी सपने को पूरा करना चाहते हैं और इस समय आपकी कैपेसिटी है उस चीज़ को अचीव करने के लिए, तो बेशक ही आप उसको एक बड़े पैमाने पे कर पाए या ना कर पाए, एटलीस्ट उस चीज़ की ओर आप कदम ज़रूर बढ़ा सकते हैं। अपने अंदर के डर को मारिए और आगे बढ़िए, क्योंकि ये जो अंदर का डर है आपको आगे नहीं बढ़ने देगा और लाइफ में आगे चल के आप रिग्रेट कर सकते हैं। तो जो भी कदम उठाना है इस समय उठा लीजिए, चाहे वो रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, चाहे आपके काम धंधे से रिलेटेड हो। बिल्कुल भी पीछे मत हटिए, चाहे ये इमोशनल हो चाहे प्रोफेशनल हो, बिल्कुल आगे बढ़िए, डर को रास्ते में मत आने दीजिए। फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड को देखें तो यहाँ पर देखिए रूटीन का कार्ड भी आया है। रूटीन का कार्ड कहीं ना कहीं इस ओर इशारा कर रहा है दोस्तों कि इस समय आप अपने जीवन के जो भी लक्ष्य हैं उनको प्रॉपर तरीके से फॉलो कर रहे हैं। एक जैसे आप प्रॉपर एक ऐसे इंसान है जो अपने रूटीन से हट नहीं सकते, चाहे वो रिश्तों को लेकर हो, आपसे जुड़े हुए जो संकल्प हैं, जो इमोशन है, चाहे आपके काम से रिलेटेड हो। सो बेसिकली जो रूटीन का कार्ड है वो इसी ओर इशारा करता है कि आप अपनी चीज़ों को लेकर बहुत सीरियस रहते हैं और एक प्रायोरिटी भी देते हुए ऐसी चीज़ों को कि चाहे कुछ भी हो जाए, जो काम आपको निपटाना है, जो करना है, वो आप करके रहते हैं। देखिए, ये आपकी ज़िंदगी में ना स्थिरता और मानसिक स्पष्टता लाने के लिए एक कह सकते हैं ये एक ज़रूरत महसूस हो रही है इस समय, इसलिए ये कार्ड आया कि एक स्पष्टता भी होनी चाहिए, जो मेंटल क्लैरिटी है। बेसिकली हम इस चीज़ की बात कर रहे हैं कि स्थिरता की ज़रूरत है, तो आपकी जो दिनचर्या है वो मजबूत है, ये और भी अच्छी बनने वाली है, ये इस ओर भी इशारा है। और एक संतुलित जीवन की ओर बढ़ रहे हैं आप, ये साफ तौर पे दिख रहा है। एक बहुत ही स्टेबल जैसे एक रूटीन होता है उस ओर आप बढ़ रहे हैं अपने जीवन में, और छोटे लेकिन लगातार प्रयास आपको सफलता की ओर ले जा रहे हैं दोस्तों, ये तो साफ तौर पे दिख रहा है। चाहे बेबी स्टेप्स ही क्यों ना, चाहे छोटे कदम ही क्यों ना आप उठा रहे हो। और देखिए दोस्तों, ये कार्ड ये भी संकेत देता है कि इस समय खुद का ध्यान रखने के लिए समय बनाएं, चाहे जैसे भी अपने लिए टाइम ज़रूर निकालें। और एक जो दैनिक जो रूटीन है आपकी, वो ऊर्जा को स्थिर कर सकती है, आपके एक मेंटल स्टेबिलिटी लाएगी बेसिकली। तो जो रूटीन है उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है आपका काम ऐसा हो, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी हो कि आप अपनी चीज़ों को बिल्कुल रूटीन वे में नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। और ये मैं दोनों ओर से बात करूँ, दोनों ओर से का मतलब बाहर की दुनिया में जो आपका रूटीन है, जो दिनचर्या है, एक उसकी बात हो गई, और एक अंदरूनी रूटीन की भी बात हो रही है, यानी कि जो आपका आध्यात्मिक सेल्फ है उसको कैसे बैलेंस करना है। तो ये दोनों ही चीज़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ठहराव और ये मानसिक स्थिरता, क्लैरिटी, दोनों चीज़ का काम करती है जब आप अपने चीज़ों को एक रूटीन के वे में करते हैं, एक रूटीन में करते हैं। और प्लस जैसे कि मैंने बताया, अंदरूनी टर्म्स में ये आपके आध्यात्मिक दृष्टिकोण को दिखाता है, किस तरीके से आपका मन बैलेंस रहेगा। क्यूरियोसिटी का कार्ड आया दोस्तों, जो कि आज का आखिरी कार्ड है। ये साफ तौर पे दिखाता है कि आपके अंदर एक जागरूक मतलब एक उत्सुकता रहेगी किसी नई चीज़ को सीखने की इस टाइम पीरियड में। इनफैक्ट यहाँ सिर्फ सीखने की ही बात नहीं हो रही है दोस्तों, हो सकता है आपको कुछ हिडन चीज़ें भी पता चले, आप क्यूरियस होंगे किसी चीज़ के बारे में जानने के लिए, और उस क्यूरियोसिटी के कारण आपको बहुत से ऐसी हिडन चीज़ें पता चल सकती हैं जो अभी तक आपको नहीं पता जो अभी तक आपको पता ही नहीं थी। यहाँ ये भी हो सकता है, जैसे कि देखिए यहाँ पे एक्सपोज का कार्ड आया था ना, जो मैंने शुरुआत में आपको बताया है कि कुछ लोग यहाँ एक्सपोज होने वाले जो आपके अराउंड भी हैं। तो ये हो सकता है क्यूरियोसिटी के वजह से, जब आप चीज़ों को थोड़ा और ध्यान से बारीकी से देखें, जानने की कोशिश करें, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोगों की जो सच्चाई है वो आपके सामने आए। इसीलिए देखिए जो फर्स्ट कार्ड है वो एक्सपोज्ड आया है और जो लास्ट कार्ड है वो क्यूरियोसिटी आया है, बिकॉज दिस क्यूरियोसिटी इज गोइंग टू लीड यू विद द एक्सपोजर ऑफ फ्यू फेक पीपल जो आपके अराउंड है। यही क्यूरियोसिटी जो आपके अंदर जागेगी, उससे आप कहीं ना कहीं जब
जानने की कोशिश करेंगे किसी चीज़ के बारे में, तो कुछ लोगों के नाम, कुछ ऐसे खास लोग जो आपके अराउंड है, उनके बारे में आपको पता चलेगा जो आप ही के पीठ पीछे आप ही के खिलाफ काम कर रहे थे। इसीलिए देखिए, हम देखिए इन दोनों कार्ड्स को कनेक्ट करके देख रहे हैं। जो फर्स्ट और लास्ट कार्ड है, दे आर रिलेटेड। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की रीडिंग। मुझे बहुत अच्छा लगा ये रीडिंग करके, स्पेशली लक और अबेंडेंस के कार्ड को देखकर तो मुझे बहुत खुशी है। आपके जीवन में जो इस समय एक पॉजिटिव ऊर्जा है, डेफिनेटली बहुत स्ट्रांग ऊर्जा है दोस्तों। दोनों चीज़ आपके साथ इस समय चल रही है। एक मुझे साफ तौर पे दिख रहा है कि जैसे एक टकराव भी साथ में चल रहा है आपके जीवन में, यानी कि एक और जैसे एक युद्ध भी चल रहा है जीवन में, और साथ ही साथ आपकी उन्नति भी चल रही है। ऐसा नहीं है कि आप कहीं किसी चीज से कमजोर पड़ रहे हैं, साथ साथ में आपको मजबूत भी ईश्वर बना रहा है, आपको यूनिवर्स सपोर्ट भी दे रहा है, फाइनेंशियली, मेंटली, हर चीज से। तो ये बहुत अच्छा आया है कार्ड आपके लिए। फ्रेंड्स, मैं प्रार्थना करता हूँ महादेव से, माँ बगलामुखी से, माँ लक्ष्मी से, सारे देवी देवताओं से कि आपके जीवन में जो भी ब्लॉकेजेस है, नेगेटिविटी है, वो सब दूर हो जाए। अपनी ओर से मैं आपके सारे दिए हुए प्यार को अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई करके बहुत अच्छी ऊर्जा के रूप में आप और आपके परिवार की ओर भेजता हूँ दोस्तों। इसी वक्त बहुत अच्छी ऊर्जा बनी रहे आप और आपके परिवार की ओर। आपको मान सम्मान और धन दौलत, हर चीज़ की भरपूर रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी हो, किसी चीज़ की कमी ना हो। और दोस्तों, मैं फिर से कल एक नई वीडियो में आपसे मिलूंगा। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान दें, ख्याल रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ।